यार आप देख रहे हैं बरेली सिटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ सलोनी कश्यप। आज सिटी न्यूज आपको लेकर आया है बरेली के फेमस एस्ट्रोलॉजर के पास, जो कि वेल एजुकेटेड हैं। साथ ही उन्होंने 5 विषयों में पीजी कर रखी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस समय हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश बरेली शहर के रामपुर गार्डन में, जिनका जो ऑफिस है आप देख सकते हैं शिव ज्योति एवं वास्तु अनुसंधान संसाधन केंद्र के नाम से जो है यहाँ पर दिया गया। तो चलिए हम अंदर से सर से जानेंगे कि आखिर हमारे जीवन में जो वास्तु शास्त्र है वो किस प्रकार काम करता है और कैसे कैसे हम अपनी लाइफ में जो है वो सक्सेस पा सकते हैं। तो बने रहिए सिटी न्यूज के साथ। तो अब हम अंदर आ चुके हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं रामपुर गार्डन में सर का एक पूरा ऑफिस है, जहाँ पर जो भी समस्या है आप यहाँ पर आकर उनसे पूछ सकते हैं। तो चलिए हम जानेंगे कि आखिर ज्योतिष है क्या, वास्तु क्या है। ये सारी जो जानकारी है आज आपको सिटी न्यूज के माध्यम से मिलने वाली है। बने रहिए सिटी न्यूज के साथ। सर नमस्कार। नमस्कार मैम। सबसे पहले आप लोगों का स्वागत है यहाँ पर। सर हम आपका परिचय जानना चाहेंगे। मैं आचार्य कुलदीप खन्ना ज्योतिष एवं वास्तु में अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। लगभग 15 सालों से यहाँ पर रामपुर गार्डन में ही हूँ, जिससे लोगों का समाधान हो रहा है। सर ज्योतिष है क्या? ज्योतिष वैसे तो अगर मैं बताऊं तो ज्योतिष वेद का नेत्र कहा गया है, और ये बहुत प्राचीनतम विद्या है जिसको ऋषि महर्षियों ने यहाँ पृथ्वी पर लाकर हम लोगों के बीच में दिया है। ज्योतिष दो प्रकार का होता है, फलित ज्योतिष, गणित ज्योतिष। फलित ज्योतिष में गणनाएं जो आप देखते हैं फलित किया जाता है कि जैसे आपकी शादी कब होगी, आपका संतान कब होगी, आप वाहन कब खरीदेंगे, आपके पास मकान कब आएगा। ये सब गणनाएं जो फलित करी जाती हैं, तो ये फलित ज्योतिष के माध्यम से की जाती है। गणित ज्योतिष में क्या होता है, जैसे आप देखते हैं कुंडली बनाई जाती है, मुहूर्त को छाटा जाता है, लग्न को निकाला जाता है। ये सारी चीजें गणित ज्योतिष में आती हैं। सर कभी कभी ऐसा होता है जैसे कि हमारी जो डेट ऑफ बर्थ है वो बहुत ज्यादा अहम होती है। अगर हम किसी ज्योतिष के पास जाते हैं तो सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ पूछी जाती जी, है, उसका क्या मीन्स है? डेट ऑफ बर्थ अगर मैं कहूँ तो बहुत इम्पोर्टेंट रोल है कि आपका, आपने देखा होगा कि अंक ज्योतिष में डेट ऑफ बर्थ और आपका टाइम, आपका बर्थ प्लेस अगर हमें मिलता है तब हम लग्न कुंडली बना पाते हैं। लग्न कुंडली के लिए सबसे पहले, कई बार देखिए आप किसी के पास समय नहीं है, लेकिन अगर उसके पास डेट ऑफ बर्थ है तो भी अंक ज्योतिष के माध्यम से उसका भाग्यांक मूलांक निकाल सकते हैं कि उसका लकी नंबर क्या होगा, उसको किस पार्टनर से शादी करनी चाहिए जिससे उसको सूट हो जाए कि भाई शादी चल जाए। बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। तो कुंडली बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है आपकी लाइफ में, अगर आप पूरी तरीके से उसे फॉलो कर पाते हैं तो। सर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास कुंडली नहीं होती है और फिर भी वो अपना भविष्य जानना हाँ, चाहते हैं। अगर कुंडली नहीं है तो भी आपके पास जो भी आपका हाथ देख सकते हैं, क्योंकि उसमें आपका हस्तरेखा का भी ज्ञान रखा जाता है। उसमें हस्तरेखा के माध्यम से आपको बता सकते हैं। आपका जो डेट ऑफ बर्थ चल रहा है उसके अकॉर्डिंग आपका मूलांक क्या है उससे देख सकते हैं। आपका सिग्नेचर क्या है, हस्तरेखा के अलावा सिग्नेचर रीडिंग एक विद्या होती है, उसके अकॉर्डिंग भी आपको बता सकते हैं। टैरो कार्ड आपने देखा होगा, कई विद्याएं में टैरो कार्ड भी चलता है, रेकी भी चलता है, बहुत और अन्य विद्याएं हैं जिससे आपका मार्गदर्शन किया जा सकता है और आप उसमें सफल हो सकते हैं। सर कुछ लोग ऐसे हैं जिनके यहाँ की वास्तु ठीक नहीं होती है, हाँ, तो उस चीज को आप किस प्रकार से कैप्चर करते हैं, कैसे पता चलता है? कुछ वास्तु। ऐसा यंत्र है हाँ आपके हाँ, पास? वास्तु अब बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी हो चुकी है। वास्तु बहुत प्राचीनतम है। आप देखिए अजंता एलोरा गुफाएं वास्तु के हिसाब से बनी हुई हैं। आप देखिए केदारनाथ में बाढ़ आई लेकिन मंदिर बच गया। वास्तु के हिसाब से जो चीजें बची हुई हैं वो कितना भी भूकंप आ जाए, कुछ आ जाए, वो बच जाती हैं, क्योंकि उनको ऐसी टेक्नोलॉजी से बनाया जाता है। अब वास्तु बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी के थ्रू आ गया। पहले लोग कंपास से देखते थे, केवल 4 दिशाएं, बट अब कई जोनों को निर्धारित कर कर हमारे पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, आप ये देख रहे हैं, मशीन रखी हुई है जिसको हम लोग बोलते हैं यूटीएस स्कैनर। इसमें हमारे पास कई पॉइंट्स हैं जिनको हम डालते हैं इसके अंदर और उसको चेक करते हैं। इसमें अगर हमें जैसे किसी का नॉर्थ ईस्ट चेक करना है तो हम नॉर्थ ईस्ट वाला जोन डालेंगे और नॉर्थ ईस्ट को देख लेंगे यहाँ पर कि नॉर्थ ईस्ट में उसका क्या डिस्टरबेंस है। इसको हम पॉइंट को यहाँ लगाएंगे, दोनों पॉइंट को, और इसको ओपन करेंगे। उसके बाद हम जितना ये हमारा ओपन होता जाएगा, जिस दिशा में जाएगा, हमें मालूम पड़ जाएगा किस दिशा में जोन खराब हो रहा है। उसको हम वैसे ही टेक्नोलॉजी से अपना रिपेयर कर सकते हैं। इसमें आप देखते हैं वास्तु पिरामिड है, वास्तु रॉड है। आप देखिए पहले लोग चांदी का तार डालते थे, तांबे का जी तार जी। डालते थे, चांदी का नारियल का जोड़ा दबाते थे। ये सारी चीजें क्या करती है, नेगेटिव एनर्जी को ऑब्जर्व करके पॉजिटिव एनर्जी हमें देती हैं।
तो ये सारी चीजें एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में आजकल लोग यूज कर रहे हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल बन रहे हैं, आप देखिए स्कूल बन रहे हैं, घर बन रहे हैं, तो उसमें हम लोग ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज करके अपनी सेवाएं देते हैं। सर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका चंद्रमा कमजोर है, कहते हैं लड़कों का सूर्य जो है वो जी जी मजबूत जी होना जी चाहिए, तो कुछ रत्न दिए जाते हैं जी जिन्हें जी हम लॉकेट बना के भी जी पहन जी जी सकते हैं, जी अंगूठी बनाकर भी पहन जी सकते हैं। जी तो वो चीज आपके पास अवेलेबल है और क्या जानकारी है उसके बारे में? जी। रत्न का देखिए हमारे जीवन में बड़ा महत्व होता है। आप देखिए बड़े बड़े अभिनेता, राजनेता, व्यापारी, बड़े बड़े अधिकारी, कर्मचारी ये रत्न पहनते हैं। रत्न राष्ट्रीय रत्न भी होता है, भाग्य रत्न भी होता है, जो ग्रह बीक होता है उसका रत्न भी पहना जाता है। सर हमने एक चीज देखी है कि काफी न्यूज चैनल पे हमने आपके इंटरव्यूज देखे हैं, और क्या आप ये जो सेवाएं हैं बाहर भी लोगों को देने जाते हैं? जी, बहुत सारी होटल्स हैं या स्कूल हैं या किसी का घर है, बाहर देखने के लिए जाना पड़ता है वास्तु। जब तक हम लोग साइट विजिट नहीं करेंगे, प्रॉपर वास्तु देख के गाइडेंस नहीं दे पाएंगे। इसलिए बाहर भी अपनी सेवाएं देने जाना पड़ता है। बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स पे हमने काम किया है। आपने देखा है, जी न्यूज़ राजस्थान है, सहारा है, आपका प्राइम न्यूज़ चैनल है, और तमाम चैनल्स के साथ मैंने काम कर रहा हूँ, करा भी है। कुछ चैनल्स को बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे पाता हूँ क्योंकि इतना समय नहीं मिल पाता है। और बहुत सारे न्यूज़ चैनल पे मैंने अपने आर्टिकल लिखे हैं। इन सब से ये बेनिफिट मिलता है कि जैसे कोई ग्रहण है, कोई दीपावली का मुहूर्त है, कोई होली का फंक्शन है, कोई त्यौहार अपने आता है, कोई नवरात्रों का मुहूर्त है, तो बहुत सारे लोगों को बहुत शॉर्ट टाइम में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू आप लोग बहुत जल्दी पहुंचा देते हैं। इससे उनको जल्दी लाभ मिल जाता है। तो ये फायदा एक मिलता है चैनल्स के साथ काम करने का। सर जैसे कि आपने बताया एक अंक ज्योतिष होती है, तो कुछ लोग हैं चाहे वो अपने हाउस का नंबर हुआ हो, गाड़ी का नंबर हुआ हो, इवन जो मोबाइल नंबर है वो भी काफी देखकर खरीदते हैं, तो उसका क्या है सर? जी, अंकों का बड़ा रहस्य है और अंक बहुत हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है। जैसे आप देखिए किसी का बर्थ अगर होता है, तो जैसे 5 तारीख को किसी का बर्थ हो रहा है, तो 5 का तत्व तो उसकी बॉडी में बहुत एक्टिव हो जाता है। अब जैसे लोग अपना मोबाइल नंबर ले रहे हैं, तो मोबाइल देख के लेते हैं कि लास्ट में हमारा नंबर 5 आ रहा है, 4 आ रहा है, 9 आ रहा है, या टोटल डिजिट कितना आ रहा है हमारा। तो वो अगर आपके नंबर से मैच नहीं होगा, आपका डेट ऑफ बर्थ से मैच नहीं होगा, तो देखिए आप वो नंबर कैरी नहीं कर पाएंगे। अगर आप कार खरीद रहे हैं, कार का नंबर लोग पूछ के ले रहे हैं इसलिए कि वो हमारा इवन नंबर में आ जाए, ऑड नंबर में आ जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। अगर उनका डेट ऑफ बर्थ से वो मैच नहीं होगा, तो आप देखिए कई लोगों की गाड़ी बार बार एक्सीडेंट होती है, बार बार हिट होती है, बार बार खराब होने लगेगी। इसलिए लोग अपने एनिमी नंबर का कोई भी अंक लेना नहीं चाहते हैं कि हमारा शत्रु अगर अंक हो जाएगा तो उससे हमारे विचार ही नहीं मिलेंगे। अगर आपका जैसे पड़ोसी है, उससे आपके विचार नहीं मिल रहे हैं, कोई भी अगर आएगा तो उसके बारे आपके बारे में गलत ही फीडबैक देगा वो। इसलिए कोशिश ये की जाती है कि आप अपना मोबाइल नंबर, अपना गाड़ी का नंबर, आपका मकान नंबर ऐसा होना चाहिए कि जो आपकी राशि के अकॉर्डिंग, आपके डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग सूट करे, जिससे उस घर में रहेंगे तभी आपको खुशियां मिल पाएंगी। सर ये जो पिरामिड्स वगैरह आपके पास रखे हुए हैं, इनका क्या मतलब है? पिरामिड्स अलग अलग जोन के लिए होते हैं। जैसे नॉर्थ ईस्ट जोन है, साउथ वेस्ट जोन है, आपका साउथ वेस्ट जोन है, नॉर्थ वेस्ट जोन है, वहाँ उनको कैसे एनर्जी एक्टिव करनी है। जैसे कोई कोना है वहां पर लाल रंग विशेष तौर पे होना चाहिए। अग्नि तत्व है तो वहाँ अग्नि तत्व के लिए जो कलर्स होते हैं वो होने चाहिए। इसलिए उस जोन को एक्टिव करने के लिए कलर थेरेपी भी आपने देखा होगा कि लोग करते थे, तो कलर थेरेपी भी होती थी। तो उसमें जोन को एक्टिव करने के लिए, एनर्जी को बढ़ाने के लिए हम ये पिरामिड लगाते हैं, जिससे नेगेटिव एनर्जी जो है वो कम होती है और पॉजिटिव एनर्जी वहां पे बढ़ जाती है, जिससे लोगों को बेनिफिट मिला है। तो सर क्या ये कोर्सेज है, ये आम जनता भी कर सकती है, आम लोग कर सकते हैं? जी, बहुत सारी यूनिवर्सिटियां ये कोर्स करा रही हैं। अब आप देखिए ग्राफिक्स यूनिवर्सिटी है देहरादून में, कांगड़ा यूनिवर्सिटी है उत्तराखंड में, बनारस यूनिवर्सिटी है बीएचयू में, वहाँ से इस तरीके के शॉर्ट टर्म कोर्स या फिर रेगुलर कोर्स एमए ज्योतिष में भी किया जाता है। और भी कोर्स करके आप अपने इस क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। अब बहुत पढ़े लिखे लोग भी यहाँ इस फील्ड में जुड़ रहे हैं। जैसे कोई सीए है, कोई डॉक्टर है, कोई पीएचडी करा हुआ स्कॉलरशिप है, या इस तरीके के लोग भी अब इस क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। सर हमने देखा है कि गीतांजलि यूनिवर्सिटी में आपको जो है फर्स्ट प्राइज मिला है, जी। तो उसके बारे में सर क्या कहना चाहिए? देखिए वहाँ शोध होता है, बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे जाते हैं और विषयों पर शोध होता है कि अब कुंडली कई लोग वहाँ देखते हैं, उस पर अपना काम करते हैं। तो उस पर अपने अपने शोध हम लोग अपना लिख के देते हैं, वहाँ पर अपना रिसर्च करते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर सबमिट होती हैं। वहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं। अब ज्योतिष एक सब्जेक्ट इतना बड़ा है कि आज भी मैं स्टूडेंट अपने आप को मानता हूँ। इसमें जितनी भी एजुकेशन ली जाए वो कम है। इसमें बहुत सारे लोग अपना काम कर सकते हैं, इसमें रिसर्च दे सकते हैं। इस फील्ड में सर लगभग आपको कितना समय लग गया? लगभग 15 साल मुझे हो गए। मैं इसमें
उसके बाद अपना अध्ययन करके यहाँ तक आया हूँ। तो धीरे धीरे उसमें अलग अलग फील्ड्स में काम करता गया। ज्योतिष में काम किया, जन्म कुंडली पे किया, वास्तु भी किया, अंक ज्योतिष में किया, हस्ताक्षर ज्योतिष पे काम किया, फेस रीडिंग पे काम किया, टैरो कार्ड आपने सुना होगा उसमें काम जी किया। जी। बहुत सारी विधाएं इसमें धीरे धीरे हम लोगों के साथ ऐड होती गई, जिसमें हम लोग काम करते गए हैं। सर कुछ क्लाइंट्स आपके ऐसे भी होंगे जो कि बाहर हाँ, अभी तक कंट्रीज में। देखा जाए तो हम लगभग 16 राज्यों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, जहाँ पे हमारे साथ बहुत सारे युवा वहाँ के लोग हमसे जुड़े हुए हैं, जो हमसे अपनी जानकारी लेते हैं, अपने करियर के बारे में पूछते हैं। अब विदेशों में भी हमारी बहुत सारे क्लाइंट हैं जो यहाँ से वहाँ शिफ्ट हो गए, उनको भी हम लगातार सेवाएं दे रहे हैं। तो जो लोग मानते हैं वो कहीं भी रहेंगे, वो हमसे अपनी सेवाएं लेते रहते हैं। सर हमारी बरेली की जनता जो आपको देख रही है, आप उनको कोई संदेश देना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि ज्योतिष में अगर आप एक बार उसका फॉलो करेंगे या वास्तु के अकॉर्डिंग अपनी बिल्डिंग बनवाएंगे, आप इतना सारा चीज़ें कर रहे हैं, थोड़ा सा उसको नए रूप से ले सकते हैं, थोड़ा सा वास्तु के अकॉर्डिंग अपने घर को मेंटेन कर सकते हैं। छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे आपका सिग्नेचर है, थोड़ा सा उसे इम्प्रूव कर सकते हैं। घर है, थोड़ा सा उसे इम्प्रूव कर सकते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में आप अपना मंदिर बना लीजिए, वहाँ थोड़ा सा कोई पानी का प्लांट लगा लीजिए, कोई झरना लगा लीजिए, कुछ नहीं वहाँ फिश एक्वेरियम रख लीजिए, ताकि वो नॉर्थ जोन आपका जो है एक्टिव हो जाएगा। जैसे साउथ वेस्ट का जोन है, साउथ में अपना आप किचन बना लीजिए। साउथ ईस्ट आग्नेय कोण माना जाता है, किचन वहाँ कर लीजिए। साउथ वेस्ट में आप अपना बेडरूम बना लीजिए। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में बच्चों का रूम बना दीजिए ताकि उनकी एजुकेशन अच्छी हो जाए। इस तरीके से छोटी छोटी रेमेडी हैं जो आपके जीवन में सहायक होंगी। उन्हें आप एक बार करेंगे तो लाभ निश्चित तौर पर मिलेगा।